जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं हम अपने इस चैनल ऑल एग्जाम जीके ऑफिशियल पर। यदि आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। हम ऐसा ही वीडियो रोज अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय भूगोल के टॉप 60 प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और लास्ट में आप अपना स्कोर कीजिएगा कमेंट में कि कितना सही हुआ। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, पाल घाट दर्रा किन दो पर्वतमालाओं के बीच स्थित है? पाल घाट दर्रा किन दो पर्वतमालाओं के बीच स्थित है? आपका ऑप्शन है नीलगिरी और अन्नामलाई और कार्डमम। ऑप्शन सी है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। ऑप्शन डी है अरावली और विंध्य के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, दिहांग और लोहित नदियों के संगम से कौन सी नदी बनती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी बनती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पक्ष का रन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुदेरमुख किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है कुदेरमुख। अगला प्रश्न है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, असम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पन्ना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, हीरा के लिए प्रसिद्ध है पन्ना। अगला प्रश्न है, शिपकिल्ला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? शिपकिल्ला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न है, हुगली नदी किस नदी की शाखा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा की शाखा है हुगली नदी। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादन राज्य है। अगला प्रश्न है, धारवाड़ चट्टानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोना के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यास नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है, माइकल पहाड़ियां किन दो पर्वत श्रेणियों को जोड़ती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंध्य सतपुरा। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, यमुना नदी की चंबल नदी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, सुंदर वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न देखते हैं, मालवा पठार मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? मालवा पठार मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस प्रकार के द्वीपों से बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवाल कोरल द्वीप से बना है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार के द्वीपों का उदाहरण है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्वालामुखी द्वीप। अगला प्रश्न है पक्ष का रण किस प्रकार का क्षेत्र है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए खारे दलदली मरुस्थल है। अगला प्रश्न है भारत में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडिया गेट के पास बहने वाली नदी कौन सी है? इंडिया गेट के पास बहने वाली नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यमुना नदी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है माउंट आबू किस पर्वतमाला में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अरावली में स्थित है। अगला प्रश्न है चंबल अभयारण्य किन राज्यों में फैला हुआ है? चंबल अभयारण्य किन राज्यों में फैला हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है हजारीबाग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयला के लिए हजारीबाग प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है गिर वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एशियाई शेर के लिए गिर वन प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कुंडमकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न है सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? बहुत ही वीवीआई सवाल है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चिनाब नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए महाराष्ट्र में कोयना बांध स्थित है। अगला प्रश्न है भद्र वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं काली नदी भारत और किस देश की सीमा पर बनाती है? काली नदी भारत और किस देश की सीमा बनाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नेपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सोन नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भवानी नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कावेरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अन्नामलाई पहाड़ियाँ मुख्यतः किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्डेमम पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? कार्डेमम पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पश्चिमी घाट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार राज्य का गठन कब हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1912 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों को सिंचाई प्रदान करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। अगला प्रश्न है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मानसरोवर झील के पास हो जाएगा। अगला प्रश्न है लूनी नदी किस सागर में गिरती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कच्छ का रण हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदयमुख राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कर्नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न है धौलाधर पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वेरीनाग झरना। अगला प्रश्न है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है होर घाट किन दो शहरों को जोड़ता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मुंबई पुणे हो जाएगा। अगला प्रश्न है थाल घाट किन दो शहरों को जोड़ता है? थाल घाट किन दो शहरों को जोड़ता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मुंबई नासिक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीस्ता नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सिक्किम हो जाएगा। अगला प्रश्न है माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए असम हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुबनसिरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी सुबनसिरी है। अगला प्रश्न है भवानी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? भवानी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए केरल में हो जाएगा। अगला प्रश्न है जवाहर सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कर्नाटक हो जाएगा।